देवरानी और जेठानी का रिश्ता कैसा हो, पार्ट 1। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे देवरानी और जेठानी के संबंध के बारे में और उनके रिश्तों के बारे में, किस तरह से उनके रिश्ते अच्छे किए जा सकते हैं। आजकल तो एकल परिवार का चलन है, लेकिन पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। आज भी बहुत से लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार में भी दो तरह से हो सकते हैं, एक तो सगे भाई और दूसरे चचेरे भाई। देवरानी जेठानी देखा जाए तो बहुत ही सुंदर शब्द है। जेठानी तो वैसे ही सम्मानित सदस्य है और देवरानी को देवों की रानी है। 90% संयुक्त परिवारों में देवरानी जेठानी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं मिलते। जेठानी का खौफ तो कई जगह सासू माँ से भी ज्यादा रहता है। जेठानी भी अपने आप को सासू माँ से भी बड़ी समझती हैं और देवरानी पर हुक्म चलाती हैं। और देवरानी यह सोचती है कि मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ, तो जेठानी मेरे पर हुक्म कैसे चला सकती है। इसी कारण देवरानी और जेठानी के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। वह परिवार का सुख छीन जाता है। वह रोज रोज लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। कई बार झगड़ा छोटी सी बात से शुरू होता है और इतना बढ़ जाता है कि बाद में उसका हल निकालना मुश्किल हो जाता है। यह सब हमारी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। हमें हमारी नकारात्मक सोच को निकालना होगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रही हूँ, वह आपको मिल जाएगा। इसीलिए कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो बनते ही आपके पास तुरंत पहुंच जाए। देवरानी और जेठानी दोनों एक ही परिवार की बहू होती हैं। उनके पति तो आपस में खून का रिश्ता होता है, लेकिन देवरानी जेठानी में खून का रिश्ता नहीं होता है। वह अलग अलग घरों से आती हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। हो सकता है कोई गरीब घर से हो और कोई पैसे वाले घर से, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी हो और कोई कम पढ़ी लिखी हो। किसी के मायके में मिलजुल कर प्रेम से रहते हो, तो किसी के मायके में लड़ाई झगड़ा होता है। दोनों का फ्रेंड सर्कल भी अलग अलग होता है। हम जहाँ जैसे परिवेश में रहते हैं, हमारे दिमाग में वैसी ही छवि बन जाती है। जैसे कि कोई संयुक्त परिवार में रहता है तो उसे लगता है कि एकल परिवार अच्छा है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इस तरह पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग अलग होने के कारण सामंजस्य में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपकी देवरानी जेठानी है और आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो यह चैनल आप अपनी देवरानी जेठानी को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकती हैं और यह वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि दोनों तरफ से ज्यादा संबंध अच्छे होने का प्रयास होंगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा और अच्छा आएगा। देवरानी और जेठानी दोनों के मन में ही अलग अलग विचार चलते रहते हैं। वह विचार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जेठानी है और उसके देवर की शादी होने वाली है और नई बहू यानी कि देवरानी आने वाली है, तो जेठानी क्या सोच रही है कि उनको लगता है कि अभी तक तो घर में मैं अकेली थी, सारे घर वालों का प्यार मुझे ही मिल रहा था, लेकिन अब देवरानी आने से मेरा महत्व कम हो जाएगा। सभी उसी को पूछेंगे, सभी उसी की बातें करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह मेरी जगह ही ले लेंगी। कहीं सासू माँ उससे ज्यादा प्यार तो नहीं करेंगी, वो मेरे कामों में दखल अंदाजी तो नहीं करेंगी। साथ में पॉजिटिव ही सोचती है कि चलो कोई तो मेरी उम्र की आ रही है, तो मैं भी उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लूंगी। अगर मेरी कभी तबीयत खराब हो जाएगी तो वो घर संभाल लेंगी, और अगर कहीं मुझे जाना होगा तो घर से बाहर तो कोई यह नहीं कहेगा कि घर का काम कौन संभालेगा, क्योंकि वह सब देख लेंगी। मैं अपने दिल की बात उसे खुलकर कह सकूंगी। इसी तरह के पॉजिटिव नेगेटिव विचार दोनों तरह के आते रहते हैं। देवरानी की भी नेगेटिव सोचती है कि जेठानी तो पहले से वहां रह रही है, तो कहीं वो अपना रोब न झाड़ने लग जाएं, सारा काम कहीं मुझसे ही न करवाने लग जाएं। उसके मन में यह भी आता है कि वहां पे सब अपनी अपनी जगह ले रखे हैं,
तो मैं वहाँ कैसे अपनी जगह बनाऊंगी, वहाँ एडजस्ट कैसे करूंगी। और साथ में पॉजिटिव भी सोचती हैं कि सब घर वालों के बारे में जेठानी को पहले से पता है, तो वह मुझे बता देंगी क्या करना है क्या नहीं। उनके साथ में खूब हम गप्पे मारेंगे, साथ में घूमने जाएंगे और मुझे नई नई चीजें सिखाएंगी। तो इस तरह के विचार चलते रहते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही आता रहेगा और हम रिश्तों को अच्छी तरह निभा नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों के बारे में एक अलग वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वह वीडियो आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो में मैं आपको 16 बात बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखना है। एक सुपर टिप, 3 बातें जो आपको नहीं करनी है, 10 फायदे जो आपको होंगे। आइए अब जानते हैं वह बातें जिसे देवरानी जेठानी का रिश्ता अच्छा बन सके। तो इसके लिए पहले पॉइंट है, सबसे पहले कि पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोच से ही एक अच्छा रिश्ता बन पाएगा। मान लीजिए देवरानी जेठानी किसी के घर में संयुक्त परिवार है और वहां पर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो उसने वहां पर यही देखा है कि लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और भाई भाई अलग हो गए, तो उसके दिमाग में भी यही है कि अलग अलग रहना चाहिए वरना घर में लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये वह यही धारणा लेकर ससुराल आती है। तो हमें यह नेगेटिव सोच खत्म करनी है। यह नहीं कि वहां पर जो हुआ है वह यहीं पर भी होगा, जैसी परिस्थितियां वहां पर है जरूरी नहीं कि वही यहाँ पर भी हो। जैसे लोग वहां पर हैं वह लोग यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए हमें पुरानी बातों को दिमाग से निकाल देना चाहिए और नए रिश्तों को दिल से स्वीकार करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे। एक दूसरे को रिश्ते में सम्मान करें। जेठानी ये न समझे कि मैं बड़ी हूँ या ये छोटी है, उसको ये समझना होगा कि हम दोनों इस घर की बहू हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना है। जिस चीज के लिए वह अच्छी है, जो सुपीरियर है, उस चीज के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, चाहे वो जेठानी हो या देवरानी। जैसे कि अगर देवरानी को अच्छा खाना बनाना आता है तो जेठानी उसका सम्मान करे कि इसको अच्छा खाना बनाना आता है। देवरानी को जेठानी का सम्मान तो वैसे ही करना है क्योंकि वह उनसे रिश्ते में बड़ी है और तजुर्बे में भी वो बेहतर है। सम्मान इसीलिए भी करें कि वह घर में आपसे पहले आई हुई है, तो पूरे घर को संभाल रखा है, तो इसीलिए उनका शुक्रिया अदा करें क्योंकि आप पर ज्यादा लोड नहीं है और कोई भी ऐसी बात नहीं कहे कि उनको बुरा लगे। तीसरी बात है कि एक दूसरे के रिश्तेदारों का सम्मान करें, उनको समझें। जब भी कोई रिश्तेदार आए, चाहे वह देवरानी का हो या जेठानी का हो, उनको एक दूसरे के रिश्तेदारों को अपने रिश्तेदारों जैसा व्यवहार करना चाहिए। और कोई घर में दिक्कत है तो भी उनसे रिश्तेदारों के सामने डिस्कशन ना करें और ना ही घर के बातों को उनके सामने आने दें। इसी में समझदारी है। चौथा है केयर करना। एक दूसरे की केयर करें। अगर कोई बीमार है या उन्हें कहीं जाना है तो उसका काम जरूरी नहीं कि वह खुद ही करे। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को आपस में शेयर करें। रिश्ते इसी से बनेंगे और एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी। ऐसा करने से आपस में प्रेम भी बढ़ेगा और आपको भी जब जरूरत होगी वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो इससे आपको किसी बाहर वाले पे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा और जरूरत में घर वाले ही काम आते हैं। अब पांचवी बात है, जैसे कि पहले ही बताया है, हो सकता है दोनों का बैकग्राउंड अलग हो, एक के मायके में ज्यादा पैसा हो और उसे मायके से गिफ्ट ज्यादा मिल रहा है और एक को कम, तो यह नहीं कि एक दूसरे की होड़ करें, बराबरी करें। और अगर आपको मायके से ज्यादा सामान मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बस अपने लिए ही लेकर आए, अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स को भी उसमें ध्यान रखना है।
जैसे कि जेठानी है या देवरानी है, उनके बच्चे हैं, उनके लिए कुछ सामान लेकर आए, कुछ सामान ऐसा लेकर आए जो घर के काम का हो, जिससे कि सभी को अच्छा लगे और घर में सभी के काम आए। तो इस तरह से ध्यान रखना है और उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह दिखाने के लिए लाई है। आप उसकी इंसल्ट न करें। तो ये था पार्ट 1। बाकी बातें पार्ट 2 में बताऊंगी। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पार्ट 2 आपको मिल जाए। पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।